हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर एंटोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि एक सिलेबस हम लोग एंटोनॉमी के आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पहले मैं बता दूं कि आप लोग इसे नोट कर लेना। मैं भी नोट किया हूँ, मैंने भी एक नया कॉपी बनाया और इस पर नोट किया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया इंग्लिश वाला, इंग्लिश का भी सिलेबस मैंने बता दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उसमें भी इंग्लिश की सारी सिलेबस बताई गई है जो बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर। दोस्तों, हम लोग पार्ट वाइज करके आपको ये सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आपको आसानी हो। एक दिन में दोस्तों सारे सिलेबस को दिखाना या बताना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला, क्योंकि 120 पेज की सिलेबस है 4 साल की दोस्तों। तो हम लोग पार्ट वाइज करके आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे से टॉपिक वाइज आपको बताना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंटोनॉमी, आप लोग एक कॉपी पे मेंशन कर लेना। फर्स्ट ईयर का सिलेबस है दोस्तों एंटोनॉमी में। तो पहला यूनिट इज मीन्स की चैप्टर होता है यूनिट का मतलब। हम लोग जैसे चैप्टर वाइज पढ़े होंगे 11th-12th में, उस तरीके से ये हम लोग को इसमें यूनिट ही फॉर्म में लिखा रहता है बुक में। तो इंट्रोडक्शन टू एंटोनॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपको एंटोनॉमिकल टर्म्स वगैरह जानना है, ह्यूमन स्ट्रक्चर जानना है, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके बारे में जानना है, और मेम्ब्रेन जानना है, ग्लैंड जानना है, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर उसका कैसा क्या होता है ये जानना है, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट हम लोग का आता है द स्केलेटल सिस्टम, जिसमें बोन्स के बारे में हम लोग जानना है। स्केलेटल्स हड्डी वगैरह का जो पार्ट्स होते हैं वो सब के बारे में जानना है, ठीक है। जॉइंट्स कहाँ होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वो सब हमें इसमें सेकेंड चैप्टर में जानना है। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम, जो थर्ड चैप्टर है हम लोग का, मस्कुलर सिस्टम। इसमें हमको कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं वो जानना है, उसके स्ट्रक्चर जानना है। मस्कुलर के कितने ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स ऑफ मसल्स जो कहते हैं वो कितने होते हैं वो सब जानना है, ठीक है। अब होता है चैप्टर 4 जिसमें होता है नर्वस सिस्टम के बारे में हमें जानना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोलॉजीज एंड न्यूरॉन, फिर उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड, जो ब्रेन के पार्ट होते हैं उससे कनेक्टेड रहता है स्पाइनल कोड, वो सब के बारे में जानना है। एंटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम भी इसमें भी आता है। उसके बाद स्ट्रक्चर उसका जानना है और कहाँ पे वो लोकेट होता है हमारे बॉडी पार्ट में, वो कहाँ पे आता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों, आप लोग एक बात ध्यान दे रहे हो कि लास्ट में आपको ये मेंशन दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है अल्टरनेशन इन डिजीजेज। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, मतलब कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें इस चीज़ को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और इसका अल्टरनेटिव क्या डिजीज़ हो सकते हैं इस पार्ट में, बॉडी पार्ट में, ये सब के बारे में भी हमें जानना है, ठीक है। उसके बाद 5th चैप्टर में आता है सेंसरी ऑर्गन, जो हम सेंस करते हैं, जैसे आँख हो गया, टंग हो गया, ईयर हो गया, ये सब मतलब ये सारी चीज़ जो हमें, जिससे सेंस हमें मिलता है कि ये मतलब क्या है क्या नहीं है, कलर विज़न, ये सब आइज़ में आते हैं। तो ये सब हमें पढ़ना है 5th चैप्टर में, ठीक है। फिर हमें चैप्टर 6 में सर्कुलेटरी एंड लैम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोग को आता है ब्लड के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, बॉडी वेसल्स, और ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद थैमस ग्लैंड हो गया, ये सारे टॉपिक हमें कवर करने होंगे चैप्टर 6 में। उसके बाद होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम लोग सांस वगैरह लेते हैं, रिस्पिरेशन प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ना है, सिस्टम पढ़ना है, रिस्पिरेशन कैसे होता है क्या होता है। मस्कल्स ऑफ मसल्स ऑफ रिस्पिरेशन, यहाँ पे ये रेड कलर से लिखे होने की वजह से वहाँ प्रॉब्लम हो रहा था। तो मसल्स ऑफ रिस्पिरेशन है, तो किस मसल्स के हेल्प से हम लोग रिस्पिरेशन होता है, ये सब भी हमें यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। और चैप्टर 8 में हमको पढ़ना है
डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि जैसे डाइजेशन कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टोमच में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब हमें पढ़ना है चैप्टर 8 में। फिर हमें चैप्टर 9 में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। आप इसे पढ़ लेना। किडनी वगैरह के बारे में जानना है, जो सिस्टम ऑर्गन होता है वो सब के बारे में जानना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें। और हाँ, एक लोग एक एक चीज़ को अच्छे से मेंशन करें, अपने कॉपी में फेयर करते रहें, क्योंकि सिलेबस, आधा सिलेबस अगर आपको याद हो गया ना कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, आप एग्ज़ाम में उससे हेल्प से भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि किन किन बच्चों को तो ये तक पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आता है। क्योंकि दोस्तों कॉलेज लाइफ में या कॉलेज में मतलब बुक तो मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन बुक में जो टॉपिक वाइज अरेंजमेंट होती है ना, किसी किसी में नहीं मिलती है। तो आपको किस चैप्टर में सिर्फ कौन से टॉपिक को पढ़ना है जो बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे, वो सब हम दोस्तों इस वीडियो में अच्छे से आपको ब्रीफली बता रहे हैं, ठीक है। और ये बात कि मुझे आप लोग सोच रहे हो कि बोलने में दिक्कत हो रही है, तो बोलने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म्स और वर्ड थोड़े अटपटे टाइप के होते हैं, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी उतना मतलब कि क्लियर आउट नहीं है ये सब वर्ड, बायोलॉजिकल वर्ड थोड़ा दिक्कत होता है बोलने में, इसीलिए। तो आगे चल के हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे और साथ में आप लोग को भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो नॉलेज मुझे मिली है और जो चीज़ मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से आपको बताया जाए, जिससे आपको लाइफ में थोड़ी सी भी हमारे तरफ से सपोर्ट हो सके। इसीलिए चलिए दोस्तों, फिर आते हैं हम लोग को 10th चैप्टर पे। तो 10th चैप्टर होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में आपको वही टॉपिक मेंशन है, अल्टरनेशन इन डिजीज, और उसके कैसे इम्प्लीमेंट करना है नर्सिंग पे, ये सब आपको पढ़ाई जाएगी। फिर 11th चैप्टर में आता है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, जो आपने 12th में पढ़ा होगा, सेम वही बेसिक होती है, ठीक है। उसके बाद एक नया टॉपिक ऐड होता है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, इसको भी आप पढ़ लेना, 11th चैप्टर में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ईयर शुरू होता है, नेक्स्ट ईयर नहीं सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नहीं इसे बुक कहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो कि एंटोनॉमी और फिजियोलॉजी अलग अलग है, ये हम लोग का एक सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इस टाइप की होती है ना, तो ये लोग एक सब्जेक्ट में आते हैं। ये एक बुक मतलब कि बुक अलग अलग ही होता है, या फिर एक साथ भी बुक आता है। आप बहुत बुक देखोगे जिसमें ह्यूमन एंटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी मेंशन होगा, दोनों एक ही बुक, अब ध्यान देना, दोनों का एक ही टॉपिक होता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। फिजियोलॉजी जो है हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। एंटोनॉमी हो गया तो वो एक अलग चैप्टर होता है, ये अलग मतलब कि होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का एंटोनॉमी सब्जेक्ट का सारा सिलेबस दोस्तों हमने इस वीडियो में कवर किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करें जिन्हें, साला क्या बोलना है ये सोचो पहले।